व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं, अगर ऐसा है तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं। इस सेंटेंस के लिए आप सिंपली बोल सकते हैं इफ़ सो, यानी कि अगर ऐसा है तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिसका पूरा मतलब हुआ अगर ऐसा है तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप देखिए, तुम्हें आज नहीं तो कल इसकी आदत पड़ जाएगी। तुम्हें आज नहीं तो कल इसकी आदत पड़ जाएगी। सो इस सेंटेंस के लिए हम सिंपली कह सकते हैं यू विल गेट यूज्ड टू। यू विल गेट यूज्ड टू इट सूनर और लेटर। यूज्ड टू इट का मतलब आदत पड़ जाना। तो तुम्हें आज नहीं तो कल इसकी आदत पड़ जाएगी, यानी कि यू विल गेट यूज्ड टू इट सूनर और लेटर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुमसे एक बार और पूछ रही हूँ। मैं तुमसे एक बार और पूछ रही हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से आई एम आस्किंग यू वन मोर टाइम। आई एम आस्किंग यू वन मोर टाइम, जिसका सिंपल सा मतलब है कि मैं तुमसे एक बार और पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग यू वन मोर टाइम। आई होप इट इज़ क्लियर। मूव करते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इस सेंटेंस के लिए आप सिंपली कह सकते हैं लेट हर गो, यानी उसे जाने दो। लेट हर गो और एल्स, वरना आई विल किल यू। और एल्स आई विल किल यू। लेट हर गो और एल्स आई विल किल यू। सिंपल सा है कि उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। देखिए, इसमें सिंपल ये है कि जैसा सेंटेंस लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसलेट कर देना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। आप इसको कोई रॉकेट साइंस ना समझें। जो लिखा हुआ है हिंदी में, आप अगर मीनिंग जानते हैं तो आप उसको एज इट इज़ कन्वर्ट करके आसानी से बना सकते हैं। मूव करते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देखें, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। इस सेंटेंस में आप कह सकते हैं बट वॉट वॉज बाउंड टू हैपन। बट वॉट वॉज बाउंड टू हैपन हैज़ हैपन। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। बट वॉट वॉज बाउंड टू हैपन हैज़ हैपन। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से बात करना सही नहीं है। इस तरह से बात करना सही नहीं है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से इट्स नॉट, या फिर इट इज़ नॉट नाइस टू टॉक लाइक दैट। इट इज़ नॉट या इट्स नॉट नाइस टू टॉक लाइक दैट। इस तरह से बात करना सही नहीं है। इट्स नॉट नाइस टू टॉक लाइक दैट। इट्स नॉट नाइस टू टॉक लाइक दैट। काफ़ी सिंपल सेंटेंस था। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं और उससे कुछ और नए सेंटेंस क्रिएट कर पा रहे हों तो आप उसको कमेंट में कमेंट करके बताएं कि मैं इस सेंटेंस से ये वाला सेंटेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो मैं देखूँगा कि आप लोग भी इंगेज हैं हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तुम किसी बात को लेकर परेशान लगते हो। तुम किसी बात को लेकर परेशान लगते हो। तो इस सेंटेंस के लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि यू सीम। अब देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है, जब ये सीम वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि आप ना अंदाज़ा लगाते हो कि ऐसा लगता है या फिर ऐसा महसूस होता है। तो जनरली सीम वर्ड आते ही आप समझ जाएं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी या संभावना की बात हो रही है। तो जैसे ये कह रही हैं कि तुम किसी बात को लेकर परेशान लगते हो, मतलब ऐसा कह रहे हैं ना, उनको भी क्लियर नहीं है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान लगते हो, यानी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सिंपली सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू सीम टू बी वॉरीड। यू सीम टू बी वॉरीड अबाउट समथिंग। यू सीम टू बी वॉरीड, यानी कि तुम चिंतित लगते हो या दिखते हो अबाउट समथिंग, किसी बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। तो तुम किसी बात को लेकर परेशान लगते हो। यू सीम टू बी वॉरीड अबाउट समथिंग।
सो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को ये सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और माइंड हमेशा पॉजिटिव रखें। धन्यवाद।